वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारे जहां। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारे जहां। जगत है यह तेरा, प्रभु तू ही है सबसे महान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार बसे, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु से मिले सभी वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, अर्चनाओं को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा प्रभु जो है हमें सुनता है। इन्हीं पूर्ण विश्वास के साथ में आइए हमारी तमाम प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए, साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को और आज हमारे नित्य आराधना में हम चढ़ाने वाले सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे इसीलिए प्रभु में बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद पल्लवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वावलंबी होकर
जीना सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। फिलिपियों, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदुनिया में चला गया, आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थेसलनीकी में था तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं इसीलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता। उसका मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञा 9 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वे बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे
ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रखते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज नवंबर 5 तारीख, कल के दिन हमने आत्मदर्शन की एनिवर्सरी मनाए थे, 5th एनिवर्सरी। 5 साल से आत्मदर्शन का ये सेविकाई संचालित है और ईश्वर की कृपा से अनेक लोगों तक, लाखों करोड़ों भी बोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लोगों तक प्रभु के वचनों को पहुंचाने में प्रभु ने आत्मदर्शन सेविकाई को सशक्त रूप से इस्तेमाल किया है। कल मैंने उसका जिक्र जरूर किया, लेकिन आज भी उस बात को, हालांकि आज के पहले पाठ में आप सबों को जो बातें मेरे हृदय की है, कहना जो चाहते थे, उसी को बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं, इसलिए स्वतः ही मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। संत पौलुस फिलिपियों को इस प्रकार कहते हैं, आप लोगों का प्रेम इतने दिनों तक के बाद पल्लवित हुआ। और संत पौलुस बड़े खुशी के साथ में फिलिपी के कलीसिया को ये पत्र लिखते हैं, क्योंकि संत पौलुस विशेष रूप से फिलिपी की कलीसिया के प्रति आभार मानते हैं, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी फिलिपी की कलीसिया, वहां के लोग अपने योगदान द्वारा संत पौलुस की मदद की है। जिस तरह से जो बातें आज के पहले पाठ में एक प्रकार से लेटर बाय लेटर जो कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, वही संत पौलुस आपके सामने रखा है। एक बात आपने शायद ये भी सुना होगा कि मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन मैं कभी कभी और शायद अक्सर आप सबों को, विशेष रूप से जब इंटेंशन पढ़कर मिस्सा के शुरुआत में आप सबों के योगदान के लिए जब मैं अनुरोध करता हूं, यही मैं आप सबों को एक्चुअली कहना चाहता हूं, मैं दान पाने में कोई उत्सुकता नहीं रखता है। लेकिन आज इस सेविकाई को प्रभु स्वावलंब होने के लिए एक राह दिखाए हैं। अगर उसको स्वावलंबी एक प्रकार की सेविकाई बनने में किसी ने मदद की है, वो आप सबों का योगदान है। हमारे धर्म प्रांत का भी योगदान उसमें काफ़ी हद तक है। उसी के साथ साथ आप सभी का योगदान, जिस तरह पौलुस फिलिपी के कलीसिया को एक एक जन को जो बातें कहते हैं, मैं भी आप सबों के साथ में यही बातों को एक एक करके कहना चाहता हूँ। आप सबों का योगदान, आप सबों के प्रोत्साहन, आप सबों की प्रार्थनाएं इस सेविकाई को सशक्त रूप से प्रभु के वचन को जन जनों तक पहुंचाने में सहायक बने हैं। मैं फिर से आप सबों के इस उपकार के लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि एक सेविकाई अक्सर विशेष रूप से मीडिया सेविकाई में ये सवाल उठते रहे हैं। आपके धर्म प्रांत में या अपने अपने इलाके में जो भी मीडिया सेविकाई करते हैं, उन्हें विशेष रूप से रिसोर्सेस जुटाना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि मीडिया सेविकाई अपने आप में बहुत ही एक्सपेंसिव सेविकाई माना जाता है और अक्सर मीडिया सेविकाई से हमें कोई लाभ नहीं होता है।
विशेष लाभ नहीं होता है। अक्सर उस पर खर्चे हैं, खर्चे के ऊपर खर्चे होते हैं। और आपने देखा है यहाँ आत्मदर्शन के संग आप सबों का सफर काफी समय का रहा है कि हम प्रभु के इस सेविकाई को आगे बढ़ाने में या इस प्रकार के कार्यक्रमों को संयोजित करने में कोई किसी भी चीजों की कमी नहीं रखी है। अगर कोई रास्ता बना है तो हमने उस रास्ते पर चलना ही तय किया है। हमने कभी रिसोर्सेस के बारे में पहले नहीं सोचा है। हम पहले जो रास्ता प्रभु दिखाते हैं, जो प्रेरणा प्रभु देते हैं, उसी के अनुसार कदम बढ़ाते हैं। और पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार के आज के अनुवाक्य में कहा गया है, धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। पूरी तरह से मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा, 100% उस प्रभु पर पूरा भरोसा है कि प्रभु अगर कोई प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं, उसको कार्यान्वित करने का संसाधन भी हमें प्रदान करते हैं, शक्ति भी हमें प्रदान करते हैं। उसी वचनों पर हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं। आपका हर एक व्यक्ति का जो योगदान है, छोटे बड़े जो भी है, वह सभी प्रभु की इस महती सेविकाई में काम आ रहा है, काम आया है। अनेक समय पर मैं इन बातों की विशेष व्याख्या आप सबों के सामने रखा। फीडे फैमिली से लेकर अनेक जो यहाँ से कार्य होता है, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो शक्ति है उससे भी काफ़ी बड़ा है और प्रभु उसको सुचारू रूप से संचालित किए रखे हैं। अभी हमारा नित्य आराधना सदन का निर्माण कार्य शुभ आरंभ होने वाला है। इसमें भी हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रभु उसका संसाधन अपने आप हमारे लिए प्रदान करेंगे। कहां से, ये कभी हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि जो धनी है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। हमने प्रभु पर श्रद्धा रखकर पहला कदम उठाया है, अभी भी कदम उठा कर आगे चल रहा है। जिस प्रकार पौलुस कहते, उसी प्रकार मैं भी मेरे हृदय से गहराइयों से आप सबों से ये बात कहना चाहूंगा, ये बात रखना चाहूंगा कि अगर प्रभु कोई प्रेरणा हमें प्रदान करते हो कोई कार्य कर गुजरने के लिए, प्रभु अवश्य उसके लिए हमें संसाधन और उसके शक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। सिवा आज के सुसमाचार में बताया गया है, ईमानदार रहें। प्रभु की इस उपस्थिति में मैं कह सकता हूं कि हम 100% ईमानदार रहे हैं और उसी का प्रमाण आप आत्मदर्शन के बढ़ती हुई इस प्रकार के लोकप्रियता और उसी के साथ साथ उसके कार्यक्रमों को देखकर आप अनुमान लगाया जा सकता है। 100% हम ईमानदार बने रहने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कल हमने एनिवर्सरी मनाया। आज प्रभु ने इस प्रकार का तीनों पाठ, पहला पाठ अनुवाक्य एवं सुसमाचार हमारे सामने जब रखा है, तो जो बातें मुझे कहनी थी तो शायद प्रभु के ही वचनों के द्वारा इन बातों को आपके सामने रखे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबों के प्रति शुक्रगुजार हूं इस सेविकाई को दिल से लगाने के लिए, और उसके साथ साथ हम पूर्ण कोशिश हमारे तरफ से करेंगे कि हम 100% प्रभु की इस सेविकाई में ईमानदार बने रहेंगे। प्रार्थना की ज़रूरत है, आपके योगदान की ज़रूरत है। आमीन।
तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा, लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। ईश्वर का स्तुतिगान गाए हम सब मिलकर, जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। मेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र रोटी के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आज मैं विशेष रूप से आत्मदर्शन के सभी बेनिफैक्टर्स को प्रभु धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम 5 साल का सफ़र समाप्त किए इस पड़ाव पर, प्रभु विशेष रूप से जिस तरह पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को संबोधित करते हुए उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते, उसी प्रकार प्रभु आत्मदर्शन को बनाने वाले हर एक हाथों को प्रभु मैं आपकी ओर उठाता हूँ और धन्यवाद स्वरूप प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु जो आत्मदर्शन सेविकाई को सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार प्रभु आपके वचन को फैलाव के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। तमाम लोगों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे, कृपा दे, वरदान दे, चंगाई दे। प्रभु ये समय जिस प्रकार पौलुस ने आपके सम्मुख फिलिप्पी के कलीसिया को प्रभु धन्यवाद स्वरूप उठाए, उसी प्रकार प्रभु मैं इस वक्त तमाम बेनिफैक्टर्स को आपकी ओर उठाता हूँ। प्रभु उनके जीवन में भी तू कार्य कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ते जाए, ताकि इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते ही जाएं। जिसके प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं, ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ
यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को